नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं रणवीर सिंह राठौड़ और आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं हिंदी की कक्षा। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हिंदी की कक्षा अपनी पुनः आरंभ हुई थी और ये जो पुनः जो कक्षा आरंभ हुई है वो है साथियों अपने पिछले टॉपिक की ही, और जिसका नाम क्या है साथियों, प्रत्यय। प्रत्यय जो टॉपिक हमारा बीच में चल रहा है, तो प्रत्यय के बारे में हम जानकारी को और आगे बढ़ाते हैं, कुछ बेहतर तथ्यों के बारे में जानते हैं। साथियों, प्रत्यय के बारे में मैंने आपको बताया, हम तद्धित प्रत्यय पढ़ रहे हैं और तद्धित प्रत्यय के तहत हमने 4 महत्वपूर्ण तद्धित प्रत्यय पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने कृतरी पढ़ा, उसके बाद भाव पढ़ा, उसके बाद हमने संबंध पढ़ा, उसके बाद अपत्यवाचक पढ़ा। ठीक है, अब साथियों लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एक और प्रत्यय आता है, उसको भी ले लेते हैं। हमारे पास 2 प्रत्यय और शेष रहे हैं, यानी कि हमारा जो मूल बिंदु है साथियों वो क्या है, तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, हमारा जो मूल बिंदु है वो क्या है, तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, और 2 नंबर है प्रत्यय में तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, ठीक है। और तद्धित प्रत्यय को जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया इसके 6 भेद है और 6 में से हमने 4 पढ़ लिए हैं। तो साथियों अब हम 5वें भेद की ओर अग्रसर होते हैं। 5वां भेद अपना क्या है साथियों, ले लेते हैं। 5वां जो पार्ट है उसे हम लेंगे तो वो हो जाएगा साथियों उनतावाचक, उनताबोधक या उनतावाचक, उनतावाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे ही उनतावाचक तद्धित प्रत्यय का नाम आए तो साथियों आपके दिमाग में कुछ नाम और भी आना चाहिए। ठीक है, इसे ही कहते हैं हीनता बोधक, इसे ही कहते हैं लघुता बोधक। इसी नामों से ही पता चलता है साथियों, उनता का शाब्दिक अर्थ होता है हीन या कमजोर। हीन या क्या साथियों, कमजोर। ठीक है, उनता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हीन या कमजोर। तो अब परिभाषा कैसे बनेगी, परिभाषा ऐसे बनेगी, तद्धित प्रत्यय तद्धित प्रत्यय के योग से जब कोई शब्द अपने बड़े आकार से छोटे आकार का भाव प्रकट करे या बोध हो। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, तद्धित प्रत्यय के योग से जब कोई शब्द अपने बड़े आकार से छोटे आकार, तद्धित प्रत्यय के योग है ना, जैसे ही तद्धित प्रत्यय का योग होगा तब तो कोई शब्द अपने बड़े आकार से छोटे आकार का होने का बोध हो, छोटे आकार का होने का बोध होता है तो वहां उनतावाचक तद्धित प्रत्यय माना जाता है, उनतावाचक माना जाता है, तद्धित प्रत्यय तो है ही जाता है। ये लीजिए साथियों, आपके इस प्रत्यय की परिभाषा भी लिख सकते हो आप लोग, उनतावाचक, हीनता बोधक या लघुता बोधक इसका दूसरा नाम है। उनता का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, हीन साथियों। उसके बाद का तद्धित प्रत्यय के योग से जब कोई शब्द अपने बड़े आकार से छोटे आकार का होने का, बड़े से छोटा, ठीक है, आकार और भी अवस्था भी हो सकती है, तो छोटे आकार का होने का बोध होता है तो वहां उनतावाचक माना जाता है। क्या माना जाता है, उनतावाचक तद्धित प्रत्यय, हीनता या फिर लघुता का बोध होता है साथियों। ठीक है, प्रेम स्नेह से कुछ शब्दों को भी ऐसे लिखा जाता है, बात करेंगे अपन लोग
तो ये शायद आपने परिभाषा लिख ली है। अब हम एक एक शब्दों को वहां पर लेंगे कि छोटा कैसे माना जाता है। जैसे मैंने एक शब्द वहां पर सबसे पहला शब्द लिखा पड़ा है पहाड़ी, है ना। वास्तव में ये शब्द क्या है, पहाड़ है। पहाड़ बड़ा होता है और उसके ये क्या जोड़ दिया गया, ई प्रत्यय जोड़ दिया गया, तो क्या बन गया, पहाड़ी। यानी पहाड़ बड़ा होता है, पहाड़ी क्या होती है, छोटी होती है। तो बड़े से छोटे की ओर। चिमटा बड़ा होता है, चिमटी छोटी होती है। उसी प्रकार झंडा बड़ा, झंडी छोटी। ठीक है, तो ये बात आप समझ चुके होंगे, है ना। और ये परिभाषा भी आपने लिख ली होगी। ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय, हीनताबोधक, लघुताबोधक। ठीक है, ऊनतावाचक का शाब्दिक अर्थ है हीन या कमजोर। तद्धित प्रत्यय के योग से जब कोई शब्द अपने बड़े आकार से छोटे आकार के होने का बोध होता है तो वहां पर ऊनतावाचक माना जाता है। जैसे मैंने बताया पहाड़, पहाड़ी यानी छोटा। देखो मूल शब्द है पहाड़ और उसके ई प्रत्यय जुड़ते क्या बन गया, पहाड़ी। ठीक है, तो पहाड़ बड़ा होता है, पहाड़ी छोटी होती है। उसी प्रकार यहाँ पर आता है खाट। ठीक है, खाट शब्द, और उसको छोटे के रूप में हम कर देंगे तो क्या कर देंगे, खटिया। क्या हो जाएगा साथियों, खटिया। तो देखिए मैं इसको मिटा करके यहाँ लिखता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि क्या वास्तव में ऐसा होता है क्या। पहली बात तो साथियों ध्यान रखिए, यहाँ पर शब्द दिए मैंने बहुत सारे, पहाड़ी, झंडी, है ना, चिमटी, हथौड़ी, कुई और रस्सी। ये मंडली, यहाँ तक के शब्दों में गौर करना, एक ही प्रत्यय है और उस प्रत्यय का नाम क्या है साथियों, बड़ा ई। ठीक है, ये ई प्रत्यय है और इस ई प्रत्यय के सारे शब्द है। पहाड़ बड़ा था, पहाड़ी बन गया। ठीक है, छोटा ना, सॉरी, पहाड़ बड़ा था, मतलब ई लगाते ही पहाड़ी छोटा। झंडा, झंडी। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये लीजिए झंडा, और जैसे ही आपने इसके ई प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बना दिया, झंडी। क्या बना दिया, झंडी। ठीक है, इसी प्रकार साथियों हथौड़ा, हथौड़ी, कुआ। कुआ देखो बड़ा होता है और उसको क्या कर दिया, ई जोड़ दिया तो कुई। उसी प्रकार रस्सा, है ना, बड़ा, रस्सी छोटी। ठीक है, हथौड़ा, चिमटा, चिमटी, मंडल, मंडली। ठीक है, तो ये पहली बात आप समझ चुके होंगे ई प्रत्यय की। अगला देखिए खटोला। खटोला देखिए खाट, है ना। यहाँ पर शब्द क्या है, यहाँ पर आपका प्रत्यय साथियों ओला। ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण ओला प्रत्यय है। और ये कैसे बना, खटोला, खाट प्लस ओला। ठीक है, क्या बन गया, खटोला। यानी खाट था मूल शब्द, तो उसके क्या जोड़ा, ओला, तो खटोला। छोटा चारपाई, खाट जैसे चारपाई पूरा, और बहुत छोटा चारपाई उसके खटोला कहते हैं। इसी प्रकार साथियों सांप बड़ा, सपोला, और सांप ओला, सपोला, बतौला, फपोला। ठीक है, और अब देखिए अगला, तो ओला वाली बात आ गई आप लोगों को, वहां तक समझ में आ गई। अब इक्का देखिए, इक्का, ये लीजिए इक्का। इक्का छोटी, ई की मात्रा छोटी होगी। ठीक है, जैसे यहाँ शब्द आया पत्रिका, क्या आ गया साथियों, पत्रिका। अब यहाँ पर देखो पत्रिका छोटा होता है तो बड़ा क्या होता है, ये बना कैसे शब्द, पत्र योग इका। ठीक है, पत्र बड़ा होता है, पत्रिका छोटी होती है। पत्र बड़ा होता है, पत्रिका छोटी होती है। तो यहाँ पर हो गया पत्रिका। हीनता का बोध हो रहा है, लघुता का बोध हो रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। इसी प्रकार साथियों बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर शब्द लिखे गए हैं, कलिका, कली, कलिका, कणिका, लतिका, और यहाँ तक आपसे इक्का प्रत्यय से जोड़ा है। ठीक है, इक्का प्रत्यय से इनको क्या किया है, जोड़ा गया है। उसी प्रकार साथियों बिटिया। ठीक है, बिटिया। अब देखिए यहाँ बेटी प्लस ईया, बिटिया, बेटी प्लस ईया माने क्या हो गया, बिटिया। तो यहाँ पर आपका ई प्रत्यय है। देखिए आपका प्रत्यय कौन सा, ईया। यहाँ पर तो ये तो इक्का है, ये तो क्या इक्का, और अब ये क्या ईया। तो इनमें से किसी भी शब्द को ले लो, चाहे खटिया को ले लो। देखो अभी खाट, खटिया छोटी हो गई। कुत्ता देखो कुटिया, एक तो होती है ना, हाँ कुटी, और है ना कुटी वैसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर कुटिया, और डिबिया, डिब्बा, डिब्बा होता है, और एक होता है डिबिया, डिबिया छोटा, डिबिया, है ना, तो डिबिया। ठीक है, डिबिया, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार लुटिया, इसी प्रकार चूहिया, है ना। इसी प्रकार क्या हो गया साथियों, चूहा लिख दिया आपने, योग लिख दिया, क्या लिख दिया, चूहिया, वहां पर लिखा चूहा, योग ईया, क्या बन गया साथियों, चूहिया बन गया। तो ईया प्रत्यय यहाँ पर समझ में आ गया। अगला ले लीजिए खटिया, कुटिया, डिबिया, लुटिया, चूहिया, ये तो सारा हो गया। चुटिया, चोटी, एक तो होती है छोटी जो काफी लंबी होती है, बड़ी होती है। एक क्या होती है, चुटिया, छोटी सी। ठीक है, चुटिया छोटी सी। ठीक है, तो इसी प्रकार अब इनके अंदर प्रेम का बोध कैसे होता है, जैसे यहाँ पर है ना, बेटी, बिटिया, बिटिया कहते हैं, प्यार से कहते हैं, तो प्रेम स्नेह का बोध भी होता है इसके अंदर, है ना। कुछ शब्द होते हैं जिसमें प्रेम स्नेह का भाव भी होता है यहाँ पर। ठीक है, कुछ शब्दों में, तो ध्यान रख लेना ये भी। और जैसे यहाँ पर बिटिया बना है,
उसी प्रकार बबुआ, बाबू प्लस, है ना। हाँ, अब यहाँ पर कौन सा प्रत्यय, बबुआ, मनुआ, कलुआ और साथियों आपका क्या है, गेरुआ, इनके अंदर प्रत्यय कौन सा है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है अगर आप गौर कर रहे हो तो। बबुआ, देखिए उआ, अगर अपन लोग बात करेंगे यहाँ शब्द में दिखाई दे रहा है ऊ की मात्रा छोटी होगी, देखिए इन सभी में क्या आ रहा है, छोटा ऊ आ रहा है। आप लोग इन शब्दों को देखिए, ऊ, ऊ और ऊ, आगे आप लोगों का वाह पड़ा है। अब ऊआ होगा या ऊ आ होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना भैया, ऊ वाह होगा या ऊ आ होगा, तो दोनों ही स्वर हैं, मैं दोनों लिखा देता हूं आप लोगों को। ये होगा आपका ऊ आ, ठीक है, ये ध्यान रखना, ऊआ, ठीक है, ऊआ, ठीक है। ये यहाँ इसके अंदर क्या है, प्रत्यय है, जैसे बाबू हुआ, ठीक है, मनु, कलुआ, गेरुआ, ठीक है, तो सभी में ऊआ प्रत्यय है, चारों शब्दों में कौन सा है, ऊआ है। तो ये थे साथियों आपके तद्धित प्रत्यय का उन्नतावाचक यानी छोटा हो जाना, क्या हो जाना, छोटे रूप में प्रदर्शित करना, लघुता, हीनता, ठीक है। तो ये आपका एक और अच्छा बिंदु हुआ। आशा मुझे तो लगता है आप लोगों को पूरा समझ में आ गया है। और अभी लेते हैं इनको शॉर्ट, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। तद्धित प्रत्यय का एक और पार्ट है, हम लोग बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की ओर साथियों। और लास्ट पार्ट आपका बच गया छठा, और इसको आप लोग किस नाम में दोगे, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय में क्या होगा साथियों, यहां पर बस केवल एक ही बात ध्यान रखना, एक ही बात ध्यान रखना कि मूल शब्द के तद्धित मूल शब्द के तद्धित प्रत्यय जोड़ने से वह शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाता है, स्त्रीलिंग में बदल जाता है या बदला जाता है, जानबूझ के जोड़ करके स्त्रीलिंग में बदल जाता है, तो वहां आप समझ चुके होंगे, तो वहां स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय होता है, सरल सा है, होता है, सरल सा है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मूल शब्द के तद्धित प्रत्यय जोड़ने से वह शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाता है, तो वहां पर स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय होता है। तद्धित प्रत्यय से युक्त शब्द तो होना चाहिए, ठीक है, आप सब लोग जानते हो। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कुछ ऐसा, यहाँ तक की बात हमने पढ़ ली है, ये देखिए यहाँ का मामला कंप्लीट हो गया। नीचे वाले सारे शब्द है बहुत ही सरल सरल है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए प्रिया, अगर आप लोग प्रिया की बात करोगे तो साथियों ये हो जाएगा प्रिय योग आ प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय, आ प्रत्यय, ठीक है। इसी प्रकार प्रिय योग आ, प्रिय क्या हो गया, स्त्री पुल्लिंग, आ जोड़ते ही प्रिया स्त्रीलिंग बन गया। इसी प्रकार शिष्या, शिष्य आ जोड़ा है, क्या बना, शिष्य बना, स्त्रीलिंग, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना, तो स्त्रीवाचक प्रत्यय, प्रत्यय जुड़ते ही ऐसा हो गया। अनुजा, ठीक है, आ प्रत्यय अनुज योग आ, तो अनुज पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ठीक है, और अनुजा स्त्रीलिंग। सूता, सूत पुत्र, सूता स्त्रीलिंग। इसी प्रकार छात्रा, छात्रा, समझ में आ गया। पंडिताइन, पंडित, पंडिताइन, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका एक प्रत्यय जुड़ेगा साथियों, इस प्रत्यय का नाम क्या है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, आयन प्रत्यय है, आयन, ठीक है, ये लीजिए आयन प्रत्यय है, जैसे आपने लिखा पंडित योग आयन, तो ये क्या बन गया साथियों, पंडिताइन, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया, आपका प्रत्यय है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, आयन प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, आयन प्रत्यय, ठीक है। तो पंडिताइन, इसी प्रकार चौधरी, चौधराइन, पंडित, पंडिताइन, मुंशी स्त्रीलिंग, पहले पुल्लिंग होता है फिर स्त्रीलिंग बन गया। इसी प्रकार ठकुर, ठकुराइन, ठीक है, क्या बन गया, ठाकुर, ठकुराइन, ठीक है, तो ये भी बन गया, तो समझ में आ गया। तो आयन प्रत्यय है इसमें। अगले में देखिए सेठानी, नौकरानी, आनी प्रत्यय साथियों, आनी, देखो कई बार है लास्ट वाला चेंज होता है, उस पर गौर ही नहीं करना आप लोग यहाँ पर, ठीक है। यह है आनी प्रत्यय साथियों,
ठीक है। सेठ योग आनी क्या बन गया? सेठानी। क्या बन गया भाई? सेठानी। इसी प्रकार नौकरानी, इसी प्रकार इंद्रानी, ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्म आनी, ठीक है, ब्रह्म या ब्रह्मा आनी, ब्रह्माणी, ठीक है, ये ध्यान रखना है का विचार नहीं करना क्योंकि अंतिम बदलता है। और देवरानी, तो वहां पर भी क्या बन गया? आनी। और आप देखिए जेठानी, गौर करना भाई, जेठानी, जेठ योग आनी, देवरानी, देवर योग आनी, ठीक है। अब देखिए जाटनी, नटनी, यहाँ पर चेंज हो गया भाई, यहाँ आनी नहीं बचा है। अब यहाँ पर देखिए शब्द आ गया जाटनी, तो जाट योग नी है, केवल नी, है ना। जाट इस पुल्लिंग था, क्या बन गया? स्त्रीलिंग। जाट पुल्लिंग था, नी लगाती, क्या बन गया? जाटनी। तो जाटनी क्या हो गया भैया? स्त्रीलिंग, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर शब्द देखिए नटनी, ऊंटनी, 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 ठीक है, ऊंट नी लगा दिया, ऊंटनी, सांड बन गई, जाट जाटनी, ऊंट ऊंटनी, नट नट और फिर नटनी, नी लगाते स्त्रीलिंग बन गया, चांदनी, ठीक है, मोरनी, ठीक है। इसी प्रकार साथियों ये लीजिए नायिका। अगला देखो यहाँ पर इका प्रत्यय, इका ई की मात्रा छोटी है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। मूल शब्द की हमने बात कर ली है, ठीक है। मूल शब्द क्या है? पुल्लिंग से जब क्या बन रहा हो? स्त्रीलिंग बन रहा हो, और जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन प्रत्ययों को क्या कहा जाता है? गायिका शब्द आ गया, पूछा जाएगा गायिका शब्द में इका प्रत्यय वो क्या है, तो आप बता देना। इका प्रत्यय क्या है? स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय है। और आगे वाली बात क्या ध्यान रखनी है? नायिका, गायिका, तो एक शब्द लिख लो इसमें, जैसे आपने लिख लिया नायिका, तो लिखने की आवश्यकता ही कहाँ बची है? नायक योग इका, तो ये क्या बन गया? नायिका बन गया, ठीक है। इसी प्रकार गायिका, सेविका, लेखिका, अध्यापिका, सारे शब्द पहले तो क्या थे? पुल्लिंग, और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बने हैं। इसी प्रकार कुतिया, कुत्ता योग इया, ठीक है। यहाँ पर देखिए बंदरिया, यहाँ पर इक्का है, तो देखो ये इक्का प्रत्यय भैया, प्रत्यय कौन सा है? इक्का। और यहाँ पर आप देखिए ये चेंज हो गया, प्रत्यय चेंज हो गया, कुतिया यानी कुत्ता योग इया, ये आपने लिखा कुत्ता योग इया, तो अब यहाँ पर आपका प्रत्यय कौन सा है? इया है, ठीक है। इसी प्रकार बंदर योग इया, पहले बंदर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग चिड़िया, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, इस शब्द पर मैं आप लोगों को थोड़ी सी बताऊंगा, चिड़िया, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है यहाँ पर करेक्शन करना होगा, इस शब्द को यहाँ से हटा दीजिए साथियों, ठीक है। हाँ, इसके बारे में मैं आपको बाद में पूरी विस्तृत दूंगा। तो ये लीजिए चिड़िया को यहाँ से गायब कर दिया, चुईया, चूहा योग इया, चुईया, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। लीजिए साथियों देवी, बेटी, काकी, इसमें तो क्या है ना, देव, यहाँ पर भी प्रत्यय है भाई, देव योग ई, क्या बन गया? देवी, ठीक है। इसी प्रकार बेटा योगी, बेटी, काका, चाचा, ठीक है, ई काकी, चाची, हरिणी, हरिण योग ई, हरिणी, ठीक है। इसी प्रकार घोड़ा योगी, घोड़ी, ठीक है। इसी प्रकार साथियों वहां पर भी ई प्रत्यय। अब देखिए वाहिनी, यहाँ पर भी आपका प्रत्यय है, और ये प्रत्यय कौन सा साथियों? इन्नी प्रत्यय है। प्रत्यय कौन सा है? इन्नी प्रत्यय, ये ध्यान रखना, इन्नी छोटी मात्रा है, तो आपने कोई एक शब्द लिख दिया वाहिनी, है ना, वाहिनी, वाहन बना पहले तो, और फिर इसके इन्नी जोड़ दिया, तो क्या बन गया? वाहिनी। इसी प्रकार भुजंग, भुजंग माने सर्प होता है तो भुजंगिनी। इसी प्रकार यक्षिणी, यक्ष, यक्षिणी, और सरोज, सरोज कमल होता है तो सरोजिनी, कमल, कमलिनी, देखो ये कमल, कमलिनी एक पर्यायवाची, एक दूसरे के दोनों, ठीक है। तो यक्ष, यक्षिणी, सरोज, सरोजिनी। तो ये था साथियों स्त्रीलिंग से पुल्लिंग जब कोई शब्द बन रहा है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, तो आप समझ लो ना, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय यहाँ पर है। और जब है ना, आप जानते हो तद्धित प्रत्यय कौन सा होता है? कृत प्रत्यय क्रिया से, बाकी सारे क्या? तद्धित प्रत्यय हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी एक छोटी सी और क्लास, शायद ये भी अच्छी लगी होगी आप लोगों को। कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं जल्दी ही प्रत्यय की एक और क्लास लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि अब मैंने ठान लिया है कुछ ना कुछ आप लोगों को मुझे देना है, बहुत जल्दी देना है, स्मार्ट देना है, बहुत थोड़ा देना है, यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़ाना भी नहीं है, और कुछ अच्छी चीज़ें आप लोगों को बतानी है साथियों। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, जय हिंद की सेना, जय हिंद।